Good morning, student. Today we are going to start part 2 of chapter second. फर्स्ट पार्ट में हमने जो टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ ए डाइपोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये हमने सारे टॉपिक फर्स्ट पार्ट में कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसमें क्या है आपके पास, आपने जो टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मींस जो हमने पॉइंट पी कंसीडर करना है, फर्स्टली एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है, सेकेंडली वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है, और थर्ड पार्ट में वो एक्स और वाई के बीच में कहीं भी आप पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Next topic is electric potential at a point on the axial line of electric dipole. Means आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है, एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट आपने कंसिडर करना है और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये डाइपोल है, माइनस प्लस क्यू चार्ज है, नेक्स्ट जो उसकी लेंथ है वो 2L हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी इज आर। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे पास। सो मीन्स V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस एल। अब ये R माइनस एल कहाँ से है, अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो सेंटर पॉइंट है और पी पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, बट हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से इस एल को माइनस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ये भी एल होता है और ये पार्ट भी हमारे पास एल होता है। तो मीन्स आर माइनस एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मीन्स आपने यहां से और यहां तक के डिस्टेंस फाइंड आउट की हुई है। सो ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस V2 इज इक्वल टू माइनस चार्ज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मीन्स माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब आप चेक कर सकते हैं आपने माइनस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और पी पॉइंट यहाँ पर है तो सेंटर और पी के बीच में डिस्टेंस आर है और इधर ये आपके पास एल हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस एल। देन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे। नेक्स्ट आप इसमें से जो कॉमन टर्म है उसको आउटसाइड पे लेकर आओगे, मीन्स 1/4πε0 क्यू, और यहाँ पर आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से जो माइनस वाला पोर्शन है वो कट हो जाएगा, अपर में आपके पास आ जाएगा आर प्लस एल। सेम पोर्शन यहाँ पर भी है आपका, प्लस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस एल। यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस साइन है तो उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। एल प्लस एल इज 2L, और क्यू इंटू 2L के प्लेस पर आप राइट करोगे डाइपोल मोमेंट, दैट इज स्मॉल p। सो वी गेट V इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें हम केस अराइज करते हैं कि अगर आपके पास जो डाइपोल है वो शॉर्ट हो जाए। अब शॉर्ट डाइपोल का मीन्स क्या है कि आपके पास जो एल है वो आर से लेस हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एल की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपका एल 0 हो जाएगा, और 0 सॉल्व करके आपको आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है और एक पी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जो भी आप पॉइंट मतलब पी लेकर चलो कंसिडर करोगे वो क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए। हम यहाँ पर आपके पास डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स प्लस के चार्ज है, माइनस का चार्ज है, डिस्टेंस इज 2L। अब हमने जो पॉइंट पी लेना है वो हमने इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग लेना है, मीन्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पर आपको पॉइंट पी हो जाएगा, पी को आप माइनस चार्ज के साथ ज्वाइन कराओगे, इधर आप प्लस के चार्ज के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस होगी आप सेंटर और पी में आपके पास आर हो जाएगी, स्मॉल आर, और ये आपकी एल है यहाँ तक। आप इसमें पाइथागोरस यूज करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पी इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
मीन्स आपने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया हुआ है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं प्लस क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी √r² प्लस l²। सेम हम माइनस क्यू चार्ज के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो मीन्स V2 इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू अपॉन √r² प्लस l², इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, वी गेट V इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में आप E और R वैल्यू लेकर चलेंगे, मीन्स पॉइंट चार्ज क्या हो बिटवीन V एंड R, V एंड R के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज लेकर चलेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू है, देखिए आपका जो पोटेंशियल है वो तो इंक्रीज होता जाएगा और ए भी इंक्रीज होता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मीन्स वी के अकॉर्डिंग तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट आर के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है और जो पॉइंट है वो आप कहीं भी चूज कर सकते हो, मतलब कोई भी पॉइंट है वो जिस पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम यहाँ पर डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी पॉइंट पर लेंथ इज 2l हो जाएगी। अब हम पॉइंट पी को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब आप इसको कर सकते हो कि आपके पास ये ना तो आपके पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है और ना ही वाई एक्सिस, मीन्स ये पॉइंट पी आप कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ से जो पी बी पॉइंट है डिस्टेंस यहाँ से r1 काउंट हो जाएगी और P2 से और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R2, और सेंटर पॉइंट से जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r। नेक्स्ट हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये कंप्लीट क्या है आपकी R2 है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हमने आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मीन्स ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, इसके इक्वल ही होगी, ये भी मीन्स R1 होगी। तो अगर हमने ये कंप्लीट में से मतलब ये पार्ट फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट क्या आपकी R2 है, ये अपर वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो इसको R1 माइनस कर सकते हैं। तो मीन्स ये हो जाएगी जो ये डिस्टेंस है R2 माइनस R1। मीन्स कंप्लीट में से इस पार्ट को आप माइनस कर दीजिए और ये माइनस करोगे तो ये भी क्या है, इधर R1 है, तो इसलिए हम इसको राइट कर सकते हैं R2 माइनस R1। So potential at point P due to plus Q charges V1 is equal to 1/4πε0 Q upon R1. So minus Q charge is V2 is equal to minus 1/4πε0 Q upon R2. Equation number 2. So total potential P V is equal to V1 plus V2. Put the value of V1 and V2. वैल्यूज पुट करोगे तो मीन्स V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R2। अब इसमें से आप कॉमन ले लोगे तो कॉमन आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। नेक्स्ट जब आप इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम करके आपके पास ये टर्म आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, from the diagram if the point P is very far away, so that's why अब यहाँ पर देखिए हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम जो डायग्राम है वो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ये पार्ट बेस बन जाएगा, ये पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये पार्ट हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा cos थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस इज R2 माइनस R1 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपके पास AB। तो मीन्स यहां से हम वैल्यू राइट कर सकते हैं R2 माइनस R1 इज इक्वल टू AB cos थीटा, और ये वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर ली है। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू AB cos थीटा, और AB क्या है आपके पास 2L है, तो मीन्स R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2L cos थीटा। और यहाँ से जो आपका R1 और R2 है उन दोनों को हम इक्वल किसके लेंगे, R के इक्वल लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी R स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो आपके पास ये R2 माइनस R1 है और जो R1 और R2 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। मीन्स 2L cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा और R स्क्वायर हम यहाँ पर राइट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट V इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू 2L इज डाइपोल मोमेंट दैट इज P cos थीटा। नेक्स्ट अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो मीन्स P वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू PR cos थीटा। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर और R जो आपका डाउन में है यहाँ पर इसके डाउन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो मीन्स यहाँ पर ये R क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल केस फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स P जो है आपका एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम इसको 90 डिग्री लेते हैं तो 90 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। सो हमारे पास जो V है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू 0।